तो गाइज़ आज के मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और गाइज़ देखिए ठंड का मौसम बढ़ गया है और आज हम शर्ट पहन करके वीडियो का शूट किए हैं। आप लोगों को भी पता है कि रोज़ का मेरा काम है साड़ी पहन के वीडियो शूट करना, लेकिन कब तक कोई साड़ी पहनेगा, पहनते पहनते तो कोई भी बोर हो जाएगा और मैं भी पूरी तरीके से बोर हो चुकी हूँ। लेकिन गाइज़ अभी शाम का टाइम है, 4:30 बज रहा है, 4:45 अभी बज रहा है और गाइज़ अभी मैं बैठी हूँ छत पे और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज के इस ब्लॉग में क्या मैं करने वाली हूँ, मेरा अगला स्टेप क्या होगा मुझे खुद ही नहीं मालूम है, लेकिन मैं ब्लॉग सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और पीछे ट्रेन का आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। ट्रेन से मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं ट्रेन में जाती हूँ ना, अभी भी मुझे टिकट काटना नहीं आता है। जैसे लोग एडवांस टिकट काट लेते हैं 1 महीने बाद का कि हमें एसी डब्बे में जाना है, स्लीपर में जाना है या कहीं जाना है, तो हमें अभी तक टिकट काटना नहीं आता है। और ये मैं बहुत जल्द सीखूंगी। अभी मैं जनरल में ही बैठ के जा रही हूँ और जनरल में मुझे बहुत तरीके की परेशानी देखनी पड़ती है। बहुत सारी भीड़ होती है जिसकी वजह से मुझे जाना कतई पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है, बहुत सारे ऐप्स IRCTC क्या क्या ऐप होता है सब पे मैं ट्राई की हूँ। बार बार पासवर्ड मांगता है, यूजर ID पता नहीं क्या क्या मांगता है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। गाइज अगर आप लोग को पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आने वाले परेशानी से बच सके और आराम से अच्छे वाले डब्बे में जा सके। पता नहीं हम इतना हकला क्यों रहे हैं, लगता है हकलाहट हमारे अंदर कुछ नई एक बीमारी हो गई है जिसमें बार बार हमें हकलाना पड़ रहा है। होता है कभी कभी बोलते बोलते मिस्टेक हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमें आते जाते वक्त बहुत परेशानी होती है। हम बस में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा बस स्टैंड बहुत दूर है और सच बताए तो बस में सफ़र करना बहुत ही फालतू काम मुझे लगता है। मुझे बस एक छोटा सा डब्बा लगता है और डब्बे के अंदर आप पैक होके जाइए और एक गाना बजा देगा, नहीं तो फिल्म लगा देगा कोई बोरिंग सा और बहुत ज़्यादा साउंड में आप इरिटेटिंग होते हुए जाइएगा बस में। तो मुझे बस में सफ़र करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं बहुत इमरजेंसी में बस में सफ़र करती हूँ, लेकिन ट्रेन में सफ़र करते वक्त मुझे जनरल में अभी भी बैठना पड़ रहा है। तो आज मैं यूट्यूब पे फिर से सर्च करूँगी और टाइम का थोड़ा सा कमी हो जाता है जिसकी वजह से सारा काम मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेरे टाइम में कमी हो जाती है जिसकी वजह से मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ और जो मुझे आज सीखना है वो मैं सीख नहीं पाती हूँ, कल को भरोसे रह जाता है। लेकिन गाइज़ आज मैं सीख लूँगी और मैं कभी भी जाऊँगी तो मैं टिकट जो है एडवांस ही बुक कर लूँगी, उसके बाद ही मैं कहीं जाऊँगी। सो गाइज़ अभी पीछे ट्रेन का आवाज़ आ रहा था इसलिए मेरा ट्रेन पे ध्यान चला गया। और चलिए अब चलते हैं। आज एक स्टोरी हम आप लोगों को सुनाए हैं जो सेकंड ब्लॉग में है, हमारा दूसरा जो ब्लॉग है उसमें है। तो गाइज़ आप लोग स्टोरी देखिएगा कैसा है, अगर आप लोग को पसंद आता है तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सो गाइज़ चलिए चलते हैं पहले छत पर से और उसके बाद देखिए क्या क्या करने वाले हैं। गाइज़ ये स्टैंड देखिए, ये स्टैंड जो है हमारा लगभग अब टूटने के मोड में आ गया है। अब ये स्टैंड सही से मेरा काम नहीं कर रहा है। इस स्टैंड को सबसे पहले मुझे चेंज करना है। बहुत ही महंगा ये स्टैंड मिलता है और बहुत मतलब नाजुक सा स्टैंड होता है। पटना में इसी टाइप का स्टैंड मिल रहा है। अब पता नहीं बाहर में कैसा स्टैंड मिलता होगा। आप लोग अगर अच्छे शहर से होंगे, बड़े शहर से होंगे तो वहाँ के बारे में आप लोग को खास जानकारी होगी। मुझे तो फ़िलहाल कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैं इसी टाइप के स्टैंड से काम चला रही हूँ। वैसे एक और तरीके का स्टैंड मेरे पास है, लेकिन ये स्टैंड मेरे पास 3 पीस ये स्टैंड है और एक स्टैंड है जो दूसरे तरीके का है। तो ये बहुत जल्दी टूटने वाला है और हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो पहले तो गाइज़ हम इस स्टैंड को साइड में रख देंगे क्योंकि अब मुझे इसका काम हो चुका है। इससे मैं शूट करती हूँ और मेरा काम अब कंप्लीट हो चुका है। गाइज़ ये स्टैंड आप जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं, इसकी खासियत यही है। देखिए बहुत ही लंबा स्टैंड है। यहाँ पे आराम से इसमें अपना फ़ोन फंसा लेना है और यहाँ से वीडियो शूट करना है। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। और गाइज अब चलते हैं अपने रूम में। देखिए हम बाल को कलर किए थे ब्लैक गार्नियर नेचुरल कलर से, लेकिन बहुत ही जल्दी ब्राउन हो गया। बताइए अब कलर भी इतना धोखा देगा तो हम बाल में क्या लगाएंगे ब्लैक करने के लिए। इतना जल्दी बाल मेरा ब्राउन कैसे हो गया। अभी तो मतलब 15-20 दिन भी नहीं हुआ है मेरा कलर किया हुआ। 3-4 बार शैम्पू की हूँ और बाल का कलर गायब हो गया। शायद शैम्पू कम करना होता होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब मैं हेयर को अपने ब्लैक नहीं करूँगी, जैसा है वैसा ही रहने दूंगी। कभी मुझे मन करता है ब्लैक करूं, कभी मन करता है ब्राउन कर दूं। और हमेशा एक ही तरीके की चीज़ से ही किसी का भी मन भर सकता है, चाहे कोई भी चीज़ हो।
मैं इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चीज़ों की बात कर रही हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपका एक इंसान से भी मन भर जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बात का जवाब देने वाले हमारे फैंस बैठे हुए हैं। तो हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सामग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा हेयर है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ से ब्राउन हो चुका है। और मैं अभी तुरंत ही ब्लैक की थी और तुरंत ब्राउन हो गया। और ये देखिए, ये मेरा चाबी है जिसको मैं भुइयाँ में फेंक दी थी। अब भुइयाँ किसको बोलते हैं ये आप लोग को नहीं पता। ये हमारे मिथिला के भाषा में भुइयाँ का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है ना, धरती। नीचे नीचे में हमारा चाबी है, तो हम उसको बोलेंगे कि भुइयाँ में चाबी पड़ा हुआ है, उठा लीजिए, यही हमारा है। और चाहे कुछ भी कहिए, हमारे जो मिथिला की भाषा मैथिली है ना, बहुत ही ज़्यादा मीठी भाषा है। और ये भाषा ना सुन करके आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आज तक मैं मैथिली में आप लोगों से ना तो बातें की हूँ और ना कभी भी मैथिली में मैंने कोई वीडियो बनाया है। तो गाइज़ आप लोग को शायद पता नहीं होगा, जिस तरह से भोजपुरी होता है, मगही होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, बंगाली होता है, गुजराती होता है, हरियाणवी होता है, उसी तरीके से एक भाषा मैथिली भी है जो बहुत ही प्यारा भाषा है। तो आप लोगों को पता नहीं पता है या नहीं है, मैं आप लोगों को कभी बोल के दिखाऊंगी और तब आप लोग जान पाएंगे। और गाइज़ आप लोग मेरी आंखों को देखिए, और आंख को देख करके आप लोग को समझ में पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ। ये जो मेरी आईब्रो है ना, आईब्रो ये मैं नेहा दीदी से बनवाई हूँ, और वो सच में बहुत ही अच्छा आईब्रो बनाई है। वैसे गाइज़ हम लोग जब आईब्रो बना रहे थे ना, वो मोमेंट बहुत ही कुछ अलग था, और इतनी ज़्यादा हंसी मुझे अब उस मोमेंट को याद करके आती है ना कि मैं क्या बताऊं। जब वो मेरा आईब्रो बना रही थी तो हम दोनों सो करके आईब्रो बना रहे थे, मैं सोई हुई थी और वो मेरा आईब्रो बना रही थी, क्योंकि जिस चेयर पे आईब्रो बनाया जाता है तो वो चेयर उसका भाई लेकर के चला गया था, तो जिसकी वजह से घर में चेयर नहीं था और हम आराम से सो करके आईब्रो बनवाने लगे। वो मेरा आईब्रो तो बनाने लगी, लेकिन लास्ट में हमारा आईब्रो ही बिगड़ गया। तो गाइज़ मैं थोड़ी सी, जितनी मैं हंसमुख हूँ ना, उतनी मैं गुस्सैल भी हूँ। तो मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और मुझे हंसी भी बहुत जल्दी आती है। तो मैं इसी बात से नाराज़ हो गई और उससे बात ही नहीं कर रही थी, और जैसे तैसे अपना आईब्रो सेट कर रही थी। एकदम मतलब इस तरफ से एकदम गोल हो गया था, इस तरफ से एकदम बेकार हो गया था, लेकिन अभी हमारा आईब्रो सेम है, वो सेम कर दी लास्ट में, और बहुत ही अच्छा लगा जब वो सेम कर दी। उसके बाद हमारा आईब्रो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइज़ आईब्रो ऐसा चीज़ है ना कि ये जब आपके फेस पे हो ना तब आप इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, लेकिन जब आपके ये फेस से गायब हो जाता है तब आप इसकी वैल्यू समझेंगे। आप लोग अपने आईब्रो को कभी उड़ा करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आईब्रो नहीं रहे तो कितने गंदे लगिएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे पास होता है ना, हम उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हमारे पास ना हो ना तो वो बहुत ज़्यादा कीमती लगता है। बस यही बात है। आईब्रो को हम लोग कितना आसान समझते हैं ना कि क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आईब्रो जो है ना वो हमारे शरीर, हमारे चेहरे की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर ये बेकार हो तो इसकी वजह, एक छोटी सी कटिंग की वजह से हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा बेकार भी लग सकता है, और एक खूबसूरत आईब्रो की वजह से हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग सकता है। अभी तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि यहाँ से लोग आईब्रो उड़ा देते हैं एक छुरी मार करके, और कितने लड़कियों का तो छुरी मारने के चक्कर में मुंह भी कट गया है, लेकिन फिर भी आईब्रो बनवाती है, वैसा कटिंग करवाती है। ये सब लफुआ स्टाइल कहा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में ये सब स्टाइल नहीं है, ठीक है, कि आईब्रो कटा के बीच से उड़ाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में आईब्रो के बीच में बिंदी लगाइए और एक खूबसूरत नारी सभ्यता नारी कहलाइए। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ अपना आईब्रो साइड से उड़वा रही है, बहुत सारे लड़के दोनों तरफ से आईब्रो उड़वा देते हैं। अब तो गजब गजब फैशन चला है, कितने फैशन का नाम बताऊँ। मैं तो बहुत सिंपल रहती हूँ इस मामले में। लड़की लोग जानबूझ के अपना बाल पूरा घोड़ा का पूंछ जैसा भूरा करवा लेती है, और चेहरा से सारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लड़के मुर्गा कट बाल करवा लेते हैं, पीछे से ट्रेंगल जैसा शेप बाल का बनवा लेते हैं। इतने गंदे गंदे दिखते हैं ना, कोई कोई इतना गंदा गंदा कटिंग करवाते हैं हेयर पे। उन्हें लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन सच में ना वो बहुत ज़्यादा गंदे दिखते होते हैं, और उसे लगता है कि मैं हीरो दिख रहा हूँ। हो सकता है वो अपने आप को बहुत अच्छे मान रहे होंगे, इसलिए वो ऐसा कटिंग कराते हैं, लेकिन सच यही है कि आप जितने सिंपल रहते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं। सो गाइज स्टोरी ये था कि हमारा आईब्रो बिल्कुल बिगड़ चुका था उस टाइम में, फिर बाद में जाके हमारा आईब्रो सही हुआ, और अब देखिए आईब्रो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिगड़ा था हमारे ही गलती की वजह से कि हम सो करके बना रहे थे, लेकिन बिगड़ तो गया था दोस्तों। खैर चलिए, और भी ब्लॉग के लास्ट तक जुड़े रहिए, देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं। मैं दोस्तों इतने दिनों बाद अपने मोहल्ले में आती हूँ कि इतने दिनों के बाद ना मोहल्ले में कोई चांद भी नहीं आता होगा। मैं कभी भी अपने छत पे नहीं आती हूँ, कभी भी नहीं। आराम से आती हूँ, अपने जो मेरा स्टूडियो बना हुआ है वहाँ मैं शूट करती हूँ और डायरेक्ट मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। मैं कभी भी अपने छत पे नहीं आती हूँ।
और छत पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा हवा चल रहा है, तो मुझे यहाँ रुकना सही भी नहीं लग रहा है। लोग बैडमिंटन खेलते हैं धूप में निकल निकल के, अभी तो शाम का टाइम है फिर भी बैडमिंटन खेल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे लोग इधर उधर खेल रहे हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं, नहीं तो हमें ठंड वंड मार देगी तो हमारा काम रुक जाएगा और हम अपना काम रोकना नहीं चाहते हैं। तो गाइस हम ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग ब्लॉग पे अपना प्यार दीजिए। हमें पता है कि आप लोगों को ब्लॉग देखने की रोज़ आदत हो गई है और ब्लॉग जब तक मैं नहीं डालूँ आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए गाइस मैं एक ब्लॉग बना करके रोज़ डाल देती हूँ ताकि आप लोग देख सकिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।